ज्वाइन करो सारे। अब अगला जो टॉपिक है ना, वो हमारे पास है लिंक, जिसे हाइपर लिंक भी बोलते हैं। सही है। अब लिंक का काम क्या होता है कि एक जगह पर मैं क्लिक करूं, वो मुझे किसी दूसरी जगह पर ले जाए। सही है, ये लिंक होता है। जैसे अभी आप लोगों ने जो यूज़ किया है वो एयर फॉर शेयर ज़्यादातर यूज़ किया, उस पर ही आप लोगों ने लिंक का काम किया। तो मैं उसी की मिसाल देता हूँ। जब आप लोग एयर फॉर शेयर पर जाते हो, वहाँ पर आपको एक ब्लू सा लिंक दिखता है। आप उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करते हो तो आप लोग के पास कौन सा पेज आ जाता है, गूगल मीट का। आप वहां पर अपनी आईडी क्रिएट, मतलब अपना नाम वगैरह देते हो, आज टू ज्वाइन करते हो, तब जाके आप क्लास में ऐड हो जाते हो। सही है। तो ये जो लिंक होता है कि भाई एक जगह पर आप क्लिक करो, दूसरी जगह पर लेके जा रहा है, तो इससे लिंकिंग बोलते हैं। अब ये वर्ड वर्ड के अंदर लिंक कैसे लगाते हैं। अब लिंक आप किस किस पे लगाते हैं वो देख लो। लिंक आप वर्ड के अंदर किसी भी चीज पे लगा सकते हो जिसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। सही है। यहाँ पर ये मेरे पास क्या टेक्स्ट है, ये मेरे पास इमेज है, ये मेरे पास शेप, और ये मेरे पास क्या है, आइकन है। सही है। मैंने बोला कि भाई मैं जब इस इमेज पर क्लिक करूं, सही है, तो नेट से कोई इमेज आ जाए। क्या आ जाए, नेट से कोई इमेज ओपन हो जाए। अब मैं सबसे पहले जाऊंगा नेट पर। सही है। उस नेट पे मैं वो इमेजेस देखूंगा। सही है। आपने कोई भी इमेज ले ली। अब उस इमेज को आपने लाने के दो तरीके, या तो उसका इमेज एड्रेस कॉपी कर लो, या तो उस इमेज का पाथ कॉपी कर लो। दोनों सेम ही होते हैं। यहां पे राइट क्लिक किया, ओपन इमेज इन न्यू टैब, तो इस तरीके से आपकी इमेज ओपन हो जाती है। सही है। और दूसरा तरीका क्या, कॉपी इमेज एड्रेस। दोनों का काम सेम है। अब जो हमारे पास ये गूगल क्रोम वगैरह होते हैं ना, इंटरनेट ब्राउजर, इनके ना कोई भी अगर आप एक चीज भी देख रहे हो ना, उसके अलग अलग क्या है, लिंक है। जैसे अगर मैं YouTube ओपन करूंगा, YouTube का एक अलग से लिंक होगा जो कि क्या होगा, youtube.com। सही है। लेकिन उसके आगे कोई भी वीडियो होगी या कोई भी फिल्म होगी या कोई भी एवरीथिंग शॉर्ट होगा, उसका अपना क्या होगा, यूआरएल होगा। क्या होगा, यूआरएल होता है कि भाई ये जगह ऑनलाइन इस जगह पे पड़ी हुई है। सही है। अब मैं चाहता हूं कि भाई मैं जब क्लिक करूं तो ये इमेज क्या हो जाए, ओपन हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, इस इमेज का लिंक कॉपी करूंगा, ये ऊपर वाला। इसे इमेज एड्रेस बोल लो या पूरा यूआरएल बोल लो। सही है। इसको सिलेक्ट करा के क्या बोल दूंगा, कंट्रोल सी। कंट्रोल सी से क्या होता है, कॉपी। और मैं क्या करूंगा, जिस पे लिंक लगाना उसको सिलेक्ट कराया, और यहाँ पे लिंक पे क्लिक करूं, या तो कंट्रोल के प्रेस कर दूं। दोनों का काम सेम है, शॉर्टकट की है। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ब्राउज पेज, क्योंकि नेट से आ रहा है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ब्राउज पेज, और यहाँ एड्रेस पे वो ला रहा लिंक क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। सही है, यहाँ तक समझ आया। इमेज ओपन की, उसका यूआरएल कॉपी किया, वर्ड में आए, जहां पे लिंक लगाना है उसको सिलेक्ट कराया, कंट्रोल के प्रेस करके आपने हाइपर लिंक ओपन किया, जहां पर आपने ब्राउज पेज किया क्योंकि नेट से आ रहा है, और यहाँ इसके एड्रेस में क्या कर दोगे, वो लिंक को पेस्ट कर दोगे। और जैसी ओके करोगे तो आपके यहाँ पे ये लिंक क्रिएट हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इमेजेस। अब इस इमेज के ऊपर मैं माउस लेके जा रहा हूँ, कुछ भी नहीं दिख रहा, लेकिन इसके ऊपर जैसी माउस लेके जाऊंगा मुझे कुछ ना कुछ दिखेगा। सही है। तो ये आपको बोल रहे कि भाई इसके ऊपर ये लिंक लगा हुआ है, इस लिंक पे जाने के लिए आप क्या करो, बोलो, क्लिक करो या कंट्रोल प्लस क्लिक करो, कंट्रोल प्लस क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा। पहले मैं इमेज हटा देता हूं। सही है। कंट्रोल दबाया, देखो हैंड आ गया। जैसे कंट्रोल छोड़ा, हैंड हट गया। कंट्रोल दबाया, क्लिक दबाऊंगा, ये इमेज अब ओपन हो जाएगी। देख रहे हो। सही है। आप इस तरीके से अपने वर्ड के अंदर ऑनलाइन कोई भी इमेजेस वगैरह लगा सकते हो। सही है। इसी तरीके से अगर दूसरा तरीका मैं दिखाऊं, कॉपी इमेज एड्रेस। सही है। और यहां पर आके क्या कर दूंगा, इस इमेज पे लगाता हूं, कंट्रोल के प्रेस किया, ब्राउज पेज, और यहां पर आके डायरेक्ट क्या कर दूंगा, पेस्ट। कॉपी इमेज एड्रेस का मतलब क्या, ये खुद ही उसका यूआरएल कॉपी कर देगा। और यहां पर आके ओके किया।
जैसी कंट्रोल दबा के क्लिक प्रेस करूंगा, देखो वो बटरफ्लाई वाली आपके पास इमेज आ जाएगी। सही है। इसी तरीके से अगर कोई वीडियो लगानी हो, वीडियो आपको पता है यूट्यूब से मिलती है, तो आप कोई भी यूट्यूब की वीडियो ओपन करोगे, जैसे मैंने यहीं पे सामने रिसेंटली वीडियो ओपन की हुई है, आपने क्या करना है, यहाँ पे शेयर पर आओगे, जहां पे इस यूट्यूब की वीडियो का आपको क्या मिलेगा, लिंक मिलेगा। कॉपी करो इस लिंक को, और जिस पे लगाना है, मैं इस पे लगा रहा हूँ पिक पे, क्योंकि ये क्या है, पिक्चर है। पिक पे भी देख लो, पिक पे भी लगाने का तरीका है ये, कंट्रोल के किया, ब्राउज पेज, एड्रेस पर आके क्या कर दूंगा, ये लिंक पेस्ट कर दूंगा। सही है। अब जैसे ही मैं इसको हटा देता हूं, कंट्रोल के प्रेस किया, तो देखो ये यूट्यूब की वीडियो ले आएगा, वही वीडियो लाएगा जो अभी ओपन थी। सही है। यहां तक समझ आया। अब इसी तरीके से ये हमारा था ऑनलाइन लाना, लेकिन अगर एक फाइल हमारे कंप्यूटर में पड़ी हो, उसको कैसे लगाएंगे। एक तो ऑनलाइन आ रही है नेट से, लेकिन एक मेरे कंप्यूटर में पड़ी है, उसको कैसे लगाएंगे। सेलेक्ट कराया, कंट्रोल के, सिर्फ कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे देखता हूँ ये मसला तो कर रहा था, हाँ इसको छोड़ दो। यहां पर आपको नजर आ रहा है लुक इन, यहां पर आपको पूरा आपका क्या मिल जाएगा, डेस्कटॉप वगैरह एवरीथिंग मिल जाएगा। सही है। अब आपको पता होगा कि भाई हमारा फोल्डर कहां बना है, भाई डी में बना हुआ है। डी ओपन किया, एडवांस सीआईटी नजर आ गया। इसके अंदर अब जो भी आपकी इमेज थी, फाइल थी, जो भी था, आपने उसको सिलेक्ट कराया और क्या कर दोगे, ओके। सही है। अब जब भी मैं इसके ऊपर कंट्रोल दबा के क्लिक करूं, नीचे कहीं पे वो फाइल ओपन नजर आ रही है आपको, कंट्रोल दबा के क्लिक किया, तो देखो ये वो वाली फाइल ले आया। सही है। इसी तरीके से आप कोई वीडियो भी लगा सकते हो कंप्यूटर की, इसी तरीके से आप सॉन्ग वगैरह एवरीथिंग जो भी लगाना आप लगा सकते हो। सही है। और इसी तरीके से आप ड्राइव की भी किसी जो होती है ना, आप लोगों ने अगर देखा हो, कुछ हमारे पास इस तरीके की फाइल्स होती है, जिनके ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं तो गूगल ड्राइव के किसी न किसी लिंक पे चली जाती है, फाइल्स पे चली जाती है, या किसी ने सेटअप्स बनाए हुए होते हैं सॉफ्टवेयर के, वहां पे चला जाता है। तो सही है, ये भी इसी तरीके से होता है। आप लोग को बस क्या करना पड़ता है, अपनी गूगल ड्राइव ओपन करनी पड़ती है। गूगल ड्राइव में पता नहीं कुछ है भी या नहीं, मैं देख लेता हूँ। क्यों भाई, साइन इन नहीं है क्या। साइन इन तो है। चलो मैं दूसरे किसी की क्लास रूम पे देख लेता हूँ। अब ये रिसर्च प्रोडक्ट कुछ आ रहा है, मैं इसी को ओपन कर देता हूँ। राइट क्लिक किया, तो सॉरी थ्री डॉट पे क्लिक किया, यहाँ पे शेयर ऑप्शन आ रहा है। आप इस तरीके से अपने ड्राइव में से भी किसी चीज का लिंक बना सकते हो। शेयर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे शेयर पर ओपन करोगे, यहाँ पे एक चीज बस ओपन करनी पड़ती है, वो यहाँ पर आते हैं एनी वन विथ लिंक। आप इसको जब ओपन कर देते ना, तो कोई भी आपके लिंक के थ्रू आ सकता है, वरना वो रिस्ट्रिक्शन लगी रहती है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, कॉपी लिंक, और जहां पे वो आपको लिंक लगाना है, जैसे इस पे लगाना है, सिलेक्ट कराया, कंट्रोल के, कहां से आ रहा है, कंप्यूटर से या नेट से, ड्राइव से आ रहा है। तो ड्राइव कहां पर पड़ी हुई है, कंप्यूटर में पड़ी है, नेट पे। तो ब्राउज पेज लूं या करंट फोल्डर में रहने दूं, ब्राउज पेज, और यहाँ पर आके वो कॉपी लिंक क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे जैसे कंट्रोल क्लिक करूंगा तो मेरे पास वो फाइल ओपन हो जाएगी। सही है। समझ आ गया। इसका इस्तेमाल बहुत जगह पर होता है।
अभी हम लोग एक इंडेक्स पढ़ेंगे, उसके अंदर भी यूज होता है। जब आप एक फाइल बनाते हो कि जिसके अंदर आप पूरा नहीं दिखाना चाहते, शॉर्ट कंटेंट दिखा रहे लेकिन उसकी कहीं डिस्क्रिप्शन नेट पे पड़ी हुई है, आप उधर नीचे लिख दोगे फॉर मोर डिटेल क्लिक, बस आपने यूं लिख दिया फॉर मोर डिटेल, आपने यहाँ पे लिख दिया और उसके ऊपर आपने उसी पेज का लिंक लगा देना है। जैसी वो बंदे को पूरा पढ़ने, वो वहां पे क्लिक करे और जाके खुद पढ़े। सही है। ये कुछ इस तरीके से आप दिखा रहे हैं कि भाई अगर आपको इसके बारे में आपने एक टॉपिक दिखाया, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, आप चाहते कि उसकी वीडियो बंदा देखे, तो आप चाहते कि भाई उसकी वीडियो अब यहाँ पे तो हम पेज पे नहीं शो कर सकते, आप उसकी वीडियो नेट पर है, आप नीचे लिख दो वीडियो लिंक क्लिक बिलो, जैसे क्लिक करेगा वहां पे वीडियो पे चला जाएगा। सही है। अब चलते हैं बुक मार्क समझते हैं। बुक मार्क पे जो लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये पढ़ो क्या लिखा है, जोर से पढ़ना, मेरे को आवाज है, मैंने पंखा भी इसीलिए बंद किया हुआ है, आज आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। पढ़ो। क्या समझ आ रहा है? हाँ, टाइम कम है, जल्दी बताओ, अभी बहुत कुछ रहता है। बुक मार्क विथ हाइपरलिंक, हाइपरलिंक क्या है? हाँ, लिंक ये जो भी पढ़ के आए, टू लेट यू जंप टू अ स्पेसिफिक प्लेस इन योर डॉक्यूमेंट। यानी बुक मार्क का काम क्या है, अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट के अंदर किसी स्पेसिफिक जगह पर जाना हो, जैसे अभी तो हम लोग किसी तस्वीर पे जा रहे हैं, किसी वीडियो पे जा रहे हैं, बाहर की फाइलों पे जा रहे हैं, अगर यही कुछ चीज हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर हो, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास बुक मार्क आता है। सही है। एक सवाल मैंने और पूछना था, सबर। अब आपके सामने मैंने इस पे किसका लिंक लगाया, नेट से, इमेज का। इस पे किसका लिंक लगाया है, यूट्यूब की वीडियो का। इस पे लिंक क्या लगाया, दूसरी बटरफ्लाई इमेज का। इस पे लिंक किसका लगाया है, कवर पेज इमेज का। इस पे किसका लिंक लगाया था, चलो हटा देते, ड्राइव का था। अब ये वाली फाइल मैंने आपको भेजी है, आप इन सब लिंक को देख सकते हो। सबको देख सकते हो, तो किसको नहीं देख सकते? खुद मशवरे करने लग जाते हो। बताओ, अरीबा बताओ क्या बोला उसको, कुछ तो बोला है। बताओ कौन सा लिंक चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा और क्या वजह होगी। टाइम बहुत कम है, अभी बहुत चीजें रहती हैं, इंसर्ट टैब आज मैंने खत्म करना था। वजह आपके एक्सप्लोरर पर बनी, यानी आपके पीसी पे बनी हुई है। सही है। ये जितना भी हमारे पास डेटा आ रहा है ना, ऑनलाइन आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, ऑनलाइन आ रहा है। अगर यही लिंक आप अपने मोबाइल में ओपन करो या आप अपने कंप्यूटर में ओपन करो, तो वही चीज आएगी जो यहाँ पर है। लेकिन ये जो फाइल हमने लगाई है, ये हमारे कहाँ पर पड़ी है, कंप्यूटर में पड़ी है। सही है। तो अगर वो फाइल आपके कंप्यूटर पर नहीं है और इसी लोकेशन पर नहीं है, डी के अंदर एडवांस सीआईटी, फिर उसके आगे जो फोल्डर है वहां पर अगर वो चीज मौजूद नहीं है, तो ये आपको एरर देगा। किस तरीके का, मैं आपको दिखा देता हूं अगर आ जाए तो। ये था ना, इसको डिलीट कर देते हैं। अब आपके कंप्यूटर में इसका मतलब नहीं है, तो किस तरीके का एरर आते देखते हैं। यस किया, देखो इस तरीके का एरर आ गया कि भाई ये चीज इसको मिली ही नहीं। अब ये एरर सही नहीं आ रहा, अच्छा, लेकिन एरर में लिखा हुआ भी आता है, ये देखो ये रहा, विंडो कैन नॉट फाइंड फाइल। कौन सी फाइल पे, ये वाली फाइल उसको मिल ही नहीं रही है। समझ आ गई बात।
अब चलते हैं बुक मार्क देखते हैं जल्दी से। बुक मार्क का ना मैं काम आपको दिखा देता हूँ क्या होता है। इसको आप लोगों ने घर पे लाजमी प्रैक्टिस करना है, सही है। इक्वल RAND, RAND भी नहीं करते, सीधा एग्जाम्पल पे चलते हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, नीचे में चैप्टर क्रिएट कर देता हूँ चैप्टर 1। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, हेडिंग लाइक दे देता हूँ। अच्छा, एक चीज आपने नोट की, अगर ऐसे हो रहा है लिंक लगाना बहुत इजी है, अगर ऐसे लग जाए। हाँ, कोई इमेज लेते हैं, इसी का कॉपी इमेज एड्रेस करते हैं और यहाँ पर आके पेस्ट कर देते हैं। नहीं, वो फिर कैसे लग गया था। हाँ, ये देखो लग गया, हाइपर लिंक तो लग गया। लेकिन हम लोगों को कंट्रोल के क्रस के क्लिक करके ब्राउज पेज में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सेलेक्ट कराओ और कंट्रोल V दबा दो, सही है। तो टेक्स्ट के ऊपर खुद लग जाएगा। अब वहां पे इसलिए नहीं लगा था क्योंकि साथ में एक्स्ट्रा सिलेक्शन आ रही थी, सही है। आप इस तरीके से भी लगा सकते हो। इसको सेंटर करता हूँ, नीचे एक चैप्टर क्रिएट कर देते हैं। इक्वल RAND 10 पैराग्राफ का चैप्टर बना देते हैं। उसी को कॉपी करते हैं, हाय हाय लेआउट चेंज करते हैं, ओरिएंटेशन से पोर्ट्रेट। चैप्टर 2, चैप्टर 3। अब मैं क्या चाहता हूँ, चैप्टर 1 पे क्लिक करूँ, डायरेक्ट चैप्टर 1 पर आ जाऊँ। चैप्टर 2 पे क्लिक करूँ, डायरेक्ट कहाँ आ जाऊँ। चैप्टर 2 पे, चैप्टर 3 पे क्लिक करूँ, डायरेक्ट कहाँ आ जाऊँ, चैप्टर 3 पे। अब ये मेरा कहाँ पर काम है, इसी डॉक्यूमेंट के अंदर काम है। और इसी डॉक्यूमेंट के अंदर कौन करके देगा, बुक मार्क करके देगा। बुक मार्क का काम क्या है कि भाई एक जगह से, यानी आप किसी भी हाइपरलिंक के थ्रू उस जगह पे क्या करवा सकते हो, जंप करवा सकते हो। मुझे बताओ, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो कहां पे जाना चाहिए, यहां पर जाना चाहिए। तो जंप यहां पे करवाना है या यहां पे करवाना है, ऊपर करवाना है जंप। क्या हो गया, ऊपर तो क्लिक होगा, ऊपर क्लिक होगा, जंप होके यहाँ पर आएगा, सही है। तो जिस पर जंप होके आना है वो हमारे पास बुक मार्क होगा, उसको सिलेक्ट कराया, इंसर्ट में जाओगे बुक मार्क, और इस बुक मार्क के अंदर आपने नाम देना है। कुछ भी नाम दे सकते हो, बस थोड़ी देखना है क्या नाम, कैसा नहीं होना चाहिए, बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। तो देखो ऐड ऑप्शन बंद हो रहा है, और शुरू में नंबर नहीं होना चाहिए, सही है। तो ये स्पेस ऑप्शन बंद हो रहा है। बाकी स्पेशल कैरेक्टर डाल के देख लो, देखो स्पेशल कैरेक्टर में भी क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। चैप्टर 1 किया, ऐड किया, चैप्टर 1 पे बुक मार्क बना नहीं बना कैसे पता चलेगा, बुक मार्क पे क्लिक करो, गो टू पे क्लिक करके देखो। अगर वो चैप्टर 1 पर आ रहा है तो इसका मतलब बन गया, और अगर डिलीट करना है तो डिलीट कर दो। इसी तरीके से बुक मार्क चैप्टर 2 पे क्लिक करूंगा, यहां पर आएगा या ऊपर जाना चाहिए, तो इसका मतलब बुक मार्क यहां बनेगा ऊपर, यहां तो उसको सेलेक्ट कराया और दोबारा बुक मार्क करेंगे। अब अगर अलग अलग बुक मार्क है तो अलग अलग नाम भी होना चाहिए, सही है। अगर एक ही बुक मार्क है बार बार अपडेट हो रहा है तो बस उसका नाम नहीं चेंज करना, सही है। अगर चैप्टर 2 नहीं करते, चैप्टर 1 करते, तो पिछला बुक मार्क हटा के इस बुक मार्क को सेव कर लेता, सही है। लेकिन मुझे ये भी चाहिए तो मैं इसको भी क्या कर दूंगा, नए नाम से सेव करूंगा। इसी तरीके से चैप्टर 3 को भी क्या किया, बुक मार्क करता हूं। 3 बुक मार्क बन गए। अब देख लेते हैं पहले पेज पे जाके, बुक मार्क चैप्टर 1 सही जा रहा है, चैप्टर 2 सही जा रहा है, चैप्टर 3 सही जा रहा है। अब ये नहीं बोल रहा कि सर ये तो गायब हो रहा है, वो आगे ये आया इस वजह से हो रहा है, सही है। लेकिन मैंने क्या बोला कि भाई जब मैं इस पे क्लिक करूं तब जाना चाहिए। अब बुक मार्क से तो मैं जा रहा हूं गो टू,
इधर मैं क्या करूं तो इधर मुझे लेके चला जाए, इधर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, लिंक लगाना पड़ेगा। किसका, किसका लिंक लगाना पड़ेगा? चैप्टर क्या था, क्या बनाया उसको हमने, बुक मार्क बनाया, तो किसका लिंक लगेगा, बुक मार्क का लिंक लगाएंगे। अब यहाँ पे नहीं, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में जाएंगे, जहां पे जितने आपने बुक मार्क्स बनाए होंगे ना आपको यहाँ पे दिखेंगे। किसको सिलेक्ट किया हुआ है, तो 1 पे जाना चाहिए, 3 पे जाना चाहिए, तो 1 को सिलेक्ट कराओ, ओके कर दो, तो चैप्टर 1 पे क्या लग गया, लिंक। इसी तरीके से तीनों पे क्या लगाओगे, लिंक लगाओगे। एक साथ नहीं लगा सकते, लिंक अलग अलग है तो साथ क्यों लगाओगे। सही है, यहां तक समझ आ गया, समझ आया सबको? शुक्र है। अब यहाँ पे इसको ट्राई भी कर लेते हैं। कंट्रोल दबा के क्लिक प्रेस किया, चैप्टर 1 पे गया। कंट्रोल दबा के क्लिक किया, चैप्टर 2 पे गया। कंट्रोल दबा के क्लिक किया, चैप्टर 3 पे भी गया। एक इशू आ रहा है, क्या इशू आ रहा है, ये क्या, क्यों नहीं कर सकते, ये लो, अरे कलर भी चेंज कर देते हैं, ये लो, कलर ही हटा देते हम लोग, सीधा ऑरेंज कर लेते हैं। अच्छा हट ही नहीं रहा, माशाल्लाह, बेइज्जती करवानी होती है इन लोगों ने। ये लग क्यों नहीं रहा, ये पर्पल इसलिए हुआ है, वजह है कि ये विजिट हो गया। अब ये डेवलपमेंट की जबान में होता है, विजिट हो गया, यानी अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, इधर आपको दिख जाएगा, यहाँ पे एयर फॉर शेयर में लिखता हूं, सारे लिंक आपको ना ब्लू ब्लू दिखेंगे, लेकिन ये वाला आपको पर्पल क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप विजिट कर चुके हो, यानी कि इस वेबसाइट पर आप आ चुके हो। सही है, तो इसी तरीके से ये पर्पल इसलिए हो रहा है कि भाई आप एक दफा यहाँ पर आ चुके हो। सही है, लेकिन ये कलर चेंज करता है, लेकिन अभी पता नहीं क्यों नहीं कर रहा। पता नहीं क्या इशू हुआ है। अब यहाँ पे इशू क्या आ रहा है वो मुझे इसका जवाब नहीं मिला आप लोगों से, बताओ क्या इशू आ रहा है। दोबारा देखो, चैप्टर 3 पे गया, चैप्टर 2 पे गया, क्या इशू आ रहा है, वापस, वो तो मैं खुद ला रहा हूं ना, टॉप पे आने पे मसला हो रहा है, बार बार नीचे से ऊपर आना पड़ा, बार बार नीचे से ऊपर आना पड़ा, तो मैं क्या करूं, बताओ क्या करूं, कहाँ पे लिंक लगा दे, यहाँ पे लिंक लगा दूं, फिर नीचे कहाँ पे, चैप्टर 1 पे दोबारा क्लिक करो, इंडेक्स पे चला जाए, नहीं, अलग से कुछ बनाना पड़ेगा ताकि अगले को पता तो चले। अब यहाँ पे कुछ शेप बना देते ताकि अगले को पता चल जाए ऊपर जाने के लिए यहाँ पे कुछ है। सही है, और इसके ऊपर मुझे क्या लगाना है, लिंक लगाना है, कहाँ पे जाना है? ये अभी ना एक एक पेज का चैप्टर है, जब ये 5 5 6 6 पेज का चैप्टर होगा ना फिर पता चलता है। सही है, अब मुझे बताओ बुक मार्क ये शेप बनेगी या तो इंडेक्स बनेगा, बुक मार्क शेप बनेगी या इंडेक्स बनेगा, बुक मार्क, बुक मार्क शेप बनेगी, शेप पे जाना है मुझे, जाना कहाँ है, इंडेक्स पे जाना है, तो वो हमारा बुक मार्क होता है, जहां से जाना है वो हमारा लिंक होता है। ये हमारा क्या है, बुक मार्क है। अब मैं इसको बुक मार्क नहीं बना रहा, मैं इसको क्या बना रहा हूँ, हेडिंग, क्या बना रहा हूँ, हेडिंग। आप हेडिंग के जरिए भी काम कर सकते हो, अगर आपने नोट नहीं किया अभी आपको दिख जाएगा, कंट्रोल के प्रेस किया, देखो यहाँ पर हेडिंग भी आ रहा था,
सही है, आप हेडिंग्स ही बना सकते हो और यहाँ पर बुक मार्क्स भी बना सकते, दोनों तरीके इजी है। इंडेक्स को ओके किया। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखो इंडेक्स पे जा रहा है, चैप्टर 1 पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर आ रहा है, इस पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर आ रहा है। अब हर एक के लिए मुझे लिंक बनाने की जरूरत नहीं, कंट्रोल सी करूंगा इस शेप को और हर पेज पे लगा दूंगा। सब पे बुक मार नहीं लगेगा, इस शेप पे पहले से लिंक लगा हुआ तो सब जगह पे वो लिंक की कॉपी होगा। सही है। अब ये आप लोगों ने घर पे जाके बनाना है। सही है। टाइम कितने, 6 मिनट है अभी। क्यों दे दे।